बहुत प्यार करता था राज रजनी से। ऐसा लगता था मानो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। रजनी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी और राज कॉलेज के सेकंड ईयर में था। रजनी कॉलेज से बीए कर रही थी और राज बीएससी सेकंड ईयर में था। रजनी कॉलेज की वह लड़की थी जिसे हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। रजनी देखने में बहुत सुंदर थी। उसके बाल काले घुंघराले थे, रंग गोरा, कद लंबा था। वह कॉलेज के हर फंक्शन में, हर इवेंट में पार्टिसिपेट किया करती थी। ऐसा लगता था मानो कॉलेज की वह सबसे फेवरेट लड़की हो। सभी टीचर्स उस पर बहुत प्यार करते थे। वह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और समझदार भी थी। राज को भी उसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था और उसने दिल थाम लिया था कि वह शादी करेगा तो रजनी से ही करेगा। और फिर वह रजनी से बात करने की कोशिश करने लगा। एक दिन मौका पाकर उसने रजनी को प्रपोज कर दिया और रजनी ने भी हाँ कर दिया। क्योंकि राज भी पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार लड़का था। वह कॉलेज में बहुत एक्टिव रहता था, देखने में बहुत ही हैंडसम और पढ़ने लिखने में बहुत ही इंटेलिजेंट था। लेकिन वह उसके माता पिता बहुत गरीब थे और उसके पिता बहुत ही मेहनत करके उसको पढ़ा लिखा रहे थे। राज भी यह सारी बातें समझता था, पर वह पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करना चाहता था, इसलिए वह अपनी पढ़ाई पूरे दिलो जान से करता था। रजनी की फैमिली बहुत अमीर थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे। अब दोनों ही एक दूसरे के बगैर जीना नहीं चाहते थे। 2 साल बाद राज का कॉलेज पूरा हो गया और उसने जॉब तलाशना शुरू किया, लेकिन राज की कोई अच्छी नौकरी नहीं लग पा रही थी और पूरा 1 साल बीत गया। रजनी का कॉलेज भी पूरा हो गया था, लेकिन राज को अभी तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। वह रजनी की फैमिली भी रजनी के लिए लड़का देखने लगी। रजनी ने अपने माता पिता को राज के बारे में बताया, लेकिन राज के बारे में जानकर उसके पिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, रजनी, तुमने क्या देखकर राज को पसंद किया है? ना ही तो वह नौकरी करता है और उसके माता पिता भी इतने गरीब हैं। तुम उसके साथ कैसे एडजस्ट करोगी? रजनी के पिता ने कहा, ठीक है, कल तुम राज को घर बुला लो। और दूसरे दिन राज अपने पिता के साथ रजनी के घर पहुंचता है तो रजनी के पिता राज के पिता की बहुत इंसल्ट करते हैं। कहते हैं कि तुमने क्या सोचा, अमीर घर की बेटी को पटाकर तुम भी अमीर हो जाओगे? बहुत अच्छा आइडिया निकाला है आपने। रजनी के पिताजी ने राज के पिताजी से कहा, आप दोनों ने मेरी बेटी को फंसाकर अच्छा नहीं किया है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोग अपनी अच्छाई चाहते हो तो मेरे घर से और मेरी बेटी से दूर रहना। तुम लोग इतने गरीब हो और सपने इतने बड़े बड़े देखते हो। राज अपने पिता की इतनी बेइज्जती होते हुए देखकर कहता है कि मैं भी तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करना चाहता। तुम्हें जिससे अपनी बेटी की शादी करनी है तुम कर सकते हो, मैं अपने पिता की इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता और मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत संघर्ष किया है। मेरे माता पिता के सामने एक तो क्या, रजनी जैसी 100 लड़कियां कुर्बान हैं। तुम्हारे तुरंत रजनी के पिता कहने लगते हैं, देखा तुमने, तुम तो कहती थी कि राज तुमसे बहुत प्यार करता है, वह तुम्हारे लिए मर मिटने तक को तैयार है, लेकिन यह देखो यह क्या कह रहा है। रजनी भी बहुत रोने लगती है। राज कहता है कि हाँ, प्यार तो रजनी से करता हूँ और उसके लिए मर मिटने को भी तैयार हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे माता पिता की कोई भी इंसल्ट करे। मेरे लिए सबसे पहले इस दुनिया में मेरे माता पिता हैं, उसके बाद ही कोई दूसरा है। और इतनी बात होनी थी कि राज अपने पिता के साथ घर आ जाता है। राज के पिता अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस करते हैं और उसे समझाते हैं कि बेटा, कोई बात नहीं है, तुम रजनी से प्यार करते हो, हम रजनी के पिता से दोबारा बात करेंगे और तुम्हारी शादी के लिए ज़रूर मान जाएंगे। राज मना कर देता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको रजनी के घर जाकर दोबारा बात करने की, अपनी बेइज्जती करवाने की। आपको मेरी कसम है पिताजी, आप रजनी के घर दोबारा नहीं जाएंगे। दूसरे दिन जब राज और रजनी बाहर मिलते हैं तो रजनी कहती है कि राज, यह क्या किया तुमने? अब तो हम चाह कर भी एक नहीं हो सकते। राज कहता है कि रजनी, अगर जैसे तुम्हारे पिता ने मेरे पिता की बेइज्जती की, अगर मेरे पिता ऐसा करते तो तुम्हें कितना बुरा लगता। हम दोनों के लिए ठीक ही रहेगा कि हम दोनों अलग हो जाएं।
या फिर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम्हें अपने माता पिता को छोड़कर आना पड़ेगा, लेकिन इसमें तुम्हारे माता पिता की इंसल्ट होगी और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। इससे अच्छा होगा कि हम दोनों ही अलग हो जाएं, क्योंकि मैं तुम्हारे पिता से दोबारा कभी नहीं मिलना चाहता। दोनों इतने समझदार बन जाते हैं और अलग होने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन घर आने के बाद रजनी बुरी तरह टूट जाती है। वह घर ना कुछ खाती है ना पीती है, बस दिन रात रोती है। यही हाल राज का भी था, लेकिन राज अपने पिता के सामने हमेशा ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वह कितना खुश है। वह भी रात रात भर रोता और रजनी को बहुत याद करता, लेकिन राज के पिता जानते थे कि राज बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन वह मजबूर थे क्योंकि राज ने उन्हें कसम जो दी थी। रजनी के पिता भी जब रजनी की ऐसी हालत देखते हैं तो वह रजनी को बहुत समझाते हैं, लेकिन रजनी समझने को तैयार ही नहीं थी। रजनी ने अपने पिता से तो कह दिया था कि आप जिस लड़के से कहोगे मैं शादी कर लूँगी, लेकिन ऐसा लगता था मानो उसके अंदर की आत्मा मर चुकी है। रजनी के पिता से अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वह राज को दोबारा अपने घर बुलाते हैं, किंतु राज घर आने से मना कर देता है। वह कहता है कि अंकल, अभी तक तो मेरी नौकरी भी नहीं लगी है और हम तो वैसे ही गरीब हैं, आप कैसे हैं हमसे बात कर सकते हैं? ऐसे तो आपकी इज्जत ही कम हो जाएगी और मैं जब तक आपसे बात नहीं कर सकता, जब तक आप मेरे पिताजी से माफ़ी ना मांग लें। रजनी के पिता कहते हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ और वह राज के घर जाकर राज के पिता से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि पैसों से उसकी खुशियाँ नहीं खरीद सकता। राज के पिता कहते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। रजनी आपकी बेटी है और आप उसका भला ही चाहते हैं। कोई पिता कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी के बाद वह बिल्कुल भी परेशान हो। जब तक राज की नौकरी नहीं लग जाएगी तब तक हम राज और रजनी की शादी नहीं करेंगे। जब राज की नौकरी लग जाएगी तभी हम इन दोनों की शादी करेंगे। तब तक हम इंतज़ार करेंगे। कुछ ही महीनों में राज की भी एक अच्छी नौकरी लग जाती है और वह बहुत खुश होता है और सबसे पहले रजनी को बताता है। रजनी भी यह जानकर बहुत खुश होती है और वह अपने घर में सभी को बताती है कि राज की भी नौकरी लग गई है। लगभग 6 महीनों बाद ही राज और रजनी की शादी हो जाती है और दोनों खुश रहने लगते हैं। रजनी को खुश देखकर रजनी के पिता भी बहुत खुश होते हैं और वह समझ जाते हैं कि जीवन में पैसे ही सब कुछ नहीं होते। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।